सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है उस चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा नोटिस जारी हो चुके हैं। दोस्तों, वो कहते हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और हम मान भी लेते हैं। अब पता चला कि अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की हो गई बंदरबाट और बद्रीनाथ में चंदे की चमक बीकेटीसी वाले लोगों को रोक नहीं पाई बल चोरी करने से। दोस्तों, बताऊंगा आपको कैसे और क्यों बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे पर नजर किसकी है और क्यों है। क्या दान पेटी से जुड़े आरोपों ने देश के सबसे पवित्र धाम में व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए? एक की व्यवस्था पर, यानी कि समिति बीकेटीसी की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। किस पर लग रहे हैं गंभीर आरोप? कौन है वो चोर? क्या बीकेटीसी अध्यक्ष को सामने आकर सफाई जो उन्होंने दी है उस पर विश्वास किया जा सकता है? देनी पड़ी है जो सफाई उन्हें? नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज़। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल एक चिट्ठी के बाद आरोपों की झड़ी लग गई, शिकायतें तमाम आ गई। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर बड़ा विवाद गहराता दिखा। आरोपों के बाद बद्री केदार मंदिर समिति, बीकेटीसी के अध्यक्ष और लोग कहने लगे कि गड़बड़ हुई है तो जांच होगी, बख्शा नहीं जाएगा। यह पहला मौका नहीं है दोस्तों जब बीकेटीसी सवालों के घेरे में आ रही हो। बीकेटीसी के अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की पत्नी और उपाध्यक्ष खुद कई मर्तबा सवालों के घेरे में आ चुके हैं। वो खबरें आपको बता भी चुका हूं, देख भी चुके हैं। लेकिन दोस्तों, समिति ये कहती है इन आरोपों पर कि वो गंभीर है, जांच में कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आज तक के बीकेटीसी के इतिहास में कभी भी कोई दोषी पाया ही नहीं गया दोस्तों। चाहे आरोप सोना चोरी के लगे हों, चाहे चंदा चोरी के लगे हों, चाहे वो टीएडीए में घपले के लगे हों, चाहे वो अपने निजी आवास को अपना कार्यालय बताकर बीकेटीसी या मंदिर का पैसा किराए के रूप में लेने के लगे हों, या फिर पत्नी को चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी दिखाकर तनख्वाह ऐंठने के लगे हों। किसी में किसी को कोई सजा नहीं हुई, सबको क्लीन चिट मिलती रही। आरोप क्या है? किस पर उठी है अंगुली? जांच की दिशा में बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी? शिकायत और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे चिट्ठी, बयान हड़कंप मचा रहे हैं। संज्ञान लेने वाला कौन? बीकेटीसी। संज्ञान लेने वाला कौन? सरकार। क्योंकि बीकेटीसी के ऊपर और कोई नहीं है, फिर सरकार है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी हैं। आंतरिक जांच के आदेश दिए गए हैं। मैंने सवाल किया था इससे पहले वाले वीडियो में कि एक्सटर्नल जांच कभी बड़े लेवल पर हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि होती तो शायद पोल खुलती। हमेशा ये आंतरिक जांच, एक्सटर्नल जांच होती रही, इंटरनल जांच होती रही, एक्सटर्नल से बचते रहे और इसीलिए मंदिर का पैसा लूटता रहा। मंदिर के पैसे पर अलग अलग तरीके से लोग डाका डालते रहे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए समिति का गठन किया जा रहा है। इंटरनल बात बता रहा हूं, एक्सटर्नल कोई समिति नहीं है, एसआईटी नहीं, कोई बाहरी किसी बड़े जज की निगरानी में, सिटिंग जज की निगरानी में कोई जांच नहीं। और यह कहा गया कि सभी उपलब्ध दस्तावेजों, सीसीटीवी फुटेज और संबंधित कर्मचारियों के बयान के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी बीकेटीसी। बीकेटीसी रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर जब उनके लोगों के नाम आएंगे, चेहरे दिखेंगे, बेनकाब होंगे, तो फिर चुपके से क्लीन चिट देगी। बोला नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर जांच में किसी भी कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये सिर्फ सुनते आ रहे हैं। आज तक कभी भी बीकेटीसी के किसी भी कर्मचारी पर, कोई बड़ा हो या फिर छोटा हो, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पर कोई गाज नहीं गिरी, जबकि आरोप कई लगे जब से बीकेटीसी बनी। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है उस चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन
जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस सो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाइयाँ जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं। और मैं ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया में कुछ लोगों द्वारा ये लिखा जा रहा था कि अध्यक्ष के निजी सचिव। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरा कोई निजी सचिव नहीं है, ये सब मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और जिस निजी सचिव के बारे में कहा जा रहा है वो बद्री केदार मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उससे मुझसे पूर्व भी वो 3 अध्यक्षों के साथ उनका व्यक्तिगत सहायक रह चुका है, क्योंकि एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट बद्री केदार मंदिर समिति में है। जो भी अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्षों के साथ रहते हैं, लेकिन सारे कर्मचारी जो है यात्रा काल में सभी लोग जो है कि यात्रा स्थानों पर अपनी ड्यूटियां देते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव मंदिर समिति कर्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को आखिरकार इस चंदा चोरी के मामले में सामने आना ही पड़ा। हालांकि ऑफ रिकॉर्ड पहले लोग नकार रहे थे, हेमंत द्विवेदी और उनसे जुड़े हुए लोग भी कह रहे थे क्या खबर है, कोई क्या लेटर है, क्या ध्यान देना। लेकिन जब दिखा लगा कि लोग सवाल पूछने लगे हैं तो हेमंत द्विवेदी सामने आए और मजबूरन ये उन्हें कहना पड़ा कि भाई जांच इंटरनल चल रही है, हमने शुरू कर दी है। और साथ ही यह भी कहना पड़ा कि सोशल मीडिया पर जिस व्यक्ति को उनका निजी सचिव बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि उनके सामने आने का सबसे बड़ा कारण यह था कि जिस बात को लेकर ये चर्चा चल रही थी, बहस चल पड़ी थी कि हेमंत द्विवेदी के निजी सचिव ने इस पूरे घोटाले को, चंदा चोरी को अंजाम दिया है। तो जब निजी सचिव ने चोरी की है तो उसमें द्विवेदी साहब कटघरे में खड़े होते। ये चोरी से ज्यादा सीना चोरी ज्यादा दिखती है। हेमंत द्विवेदी अपने आप को बचाने के लिए ज्यादा सामने आए। चोरी से उनका कोई मतलब नहीं, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने बयान में एक तरह भाई छोटी सी बात जांच की कही तो एक लंबी सी बात निजी सचिव के बारे में कही। उनका निजी सचिव बताया गया चंदा चोर है, उनका निजी सचिव नहीं है। वो कहते हैं कि कोई उनका निजी सचिव नहीं है। उनके अनुसार संबंधित व्यक्ति मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है जो व्यक्तिगत सहायक के रूप में सालों से कार्यरत है। जो भी अध्यक्ष रहता है उसके सहायक के तौर पर रहता है। तो फिर चोरी करता है या नहीं करता है, इस बात पर क्यों आप कुछ नहीं कहते? भाई निजी सचिव है तो जानकारी तो उसकी पूरी होगी, उसको आपकी पूरी होगी। हेमंत द्विवेदी कहते हैं कि मामले की जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। हमने गए नहीं निष्कर्ष पर, हम तो कह रहे हैं कि जांच हो जाए, एक्सटर्नल जांच हो जाए, किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में हो जाए, एसआईटी का गठन हो जाए और वो जांच हो जाए तो उसके बाद कुछ निकले, उसमें विश्वास किया जाए। इस बारे में जो भी तथ्य हैं उनकी जांच होनी चाहिए और गंभीरता से इस प्रकार की जांच को किया जाना चाहिए। जैसा कि बद्रीनाथ धाम में एक लेटर भी अभी जारी हुआ है और उसी के तर्ज पर ये पता चला है कि कुछ गड़बड़ी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में हुई है। ये कितना सत्य है, इसकी जांच अवश्य ही मंदिर समिति को करनी चाहिए और अगर इस पर कोई सत्य पाया जाता है तो इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। किंतु सरकार द्वारा भी बद्रीनाथ में बहुत से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां पे खजाना गिना जाता है वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अगर इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये बहुत ही सोचनीय विषय है सरकार के लिए भी, और ऐसा हुआ है तो सरकार को इस पर जांच करानी चाहिए। दोस्तों गौर कीजिएगा, मंदिर समिति के दस्तावेज कहते हैं कि 9 अप्रैल 2026 को तत्कालीन मुख्य कार्य अधिकारी विशाल मिश्रा द्वारा जारी रोस्टर में प्रमोद नौटियाल का नाम थाली गणना समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। और दोस्तों ये जानकारी मिली कि प्रमोद नौटियाल साल 2014 से तत्कालीन अध्यक्ष गणेश गोदियार के समय से व्यक्तिगत सहायक के रूप में काम कर रहे हैं।
और बाद के अध्यक्षों के साथ भी इसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तैनात रहे हैं। भैरव सेना के संस्थापक अध्यक्ष संदीप खत्री ये कहते हैं कि उनके पास कथित सीसीटीवी फुटेज मौजूद है उसी शख्स का जो 2014 से लेकर अब तक निजी सचिव के तौर पर कार्यरत है, चाहे वो गणेश गोदियाल के वक्त में था या फिर चाहे वो हेमंत द्विवेदी के वक्त में है। और यह भी कहा गया कि यह जानकारी मंदिर से जुड़े हुए मजबूत सूत्रों के माध्यम से बाहर निकली और उस आधार पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, कानूनी कार्रवाई की मांग की। बीकेटीसी ये दोस्तों कह रही है कि जांच होगी, लेकिन जांच कैसे और कब होगी, कब तक होगी, पता नहीं, क्योंकि जांच पर भी सवाल उठते हैं। ये हम राम मंदिर वाले मामले में देख रहे हैं। किसी भी बड़े शख्स पर जांच की सुई या बड़े लेवल पर कोई जांच, जिस तरह का घोटाला, जिस तरह की चोरी, वैसी जांच नहीं है। लेकिन इधर दोस्तों बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोपों का मामला ज्यादा गंभीर लगता है, क्योंकि राम मंदिर तो जुम्मा भी बना, चोरी हुई होगी तो अभी हाल के सालों में कितनी हुई होगी, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ हमारे धाम सैकड़ों साल हो गए। पाई जब लोग जोड़ते थे तब से लेकर आज जब लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, कभी किसी ने कोई हिसाब किताब दिया ही नहीं, कोई रखा ही नहीं। अब स्थानीय हकूकधारी और ढिमरी पंचायत ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की है, पारदर्शी जांच की मांग की है। वो कहते हैं कि जांच जल्द पूरी होनी चाहिए और सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बद्रीनाथ में ढिमरी समाज का बड़ा योगदान है और बड़ी पैठ है दोस्तों, अंदर तक। इनके बिना यहाँ पत्ता भी नहीं मिलता। लेकिन क्या इनको ही पता नहीं है कि यहाँ चंदा चोरी होती है? पहले आप सुन लीजिए, बैठ जाने। तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर एक नई बहस, पंडित, चाहे वो ढिमरी समाज के लोग हों जो बद्री विशाल से जुड़े हुए हैं, बड़ा गहरा नाता है मंदिर और इनका, चाहे फिर वो विपक्षी सियासी लोग हों, वो सब सवाल कर रहे हैं कि चंदा चोरी हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसकी पड़ताल और इससे पहले इसके साक्ष्य और सबूत सार्वजनिक किए जाए। सवाल बड़े हैं, खड़े हैं और सवालों के जवाब जांच पर अटके हैं। बीकेटीसी ने मामले की जांच शुरू कर दी और कहा कि यदि कोई भी कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों हकूकधारी हो, चाहे मेरे जैसे लोग पत्रकार हों या फिर आम इंसान जो इस पूरे मामले को देख रहा है, समझ रहा है, उसको सिंपल भाषा में समझ आना चाहिए, समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि मामला किस तरीके से यहाँ पर जांच हो रही है और क्या हो रहा है। क्योंकि कई बार हमने देखा है, इससे पहले एक बहुत बड़ा मामला केदारनाथ से सोना चोरी होने का हुआ, उसमें बहस लंबी चली, लेकिन जब जांच हुई तो फिर जांच में क्लीन चिट दे दी गई। पारदर्शी जांच की बात की जाती है लेकिन कुछ निकलता नहीं है। ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास कायम रहे, इसलिए पारदर्शी जांच जरूरी है। एक्सटर्नल जांच की मांग हो रही है। दोस्तों देखना यह है कि जो बीकेटीसी अपनी रिपोर्ट बना रही है, वो रिपोर्ट क्या कहती है, उसके बाद ही आगे के सवाल होंगे। लेकिन अगर आपको इस पूरी खबर में चोरी और सीनाजोरी की वो आती है, आपको लगता है कि हमारे मठ मंदिरों में सालों से ये खेल हो रहा है, तो अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। बद्रीनाथ केदारनाथ या फिर आप उस इलाके से जुड़े हुए लोग हैं तो वो ज़रूर इस मामले में जानते होंगे, बातों को, अंदर की बातों को जानते होंगे। अपनी बातों को ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट के ज़रिए बताइएगा और खबर को भी पहुंचाइएगा ताकि लोग देख पाएँ और समझ पाएँ, अपनी राय दे पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है उस चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा नोटिस भी जारी हो चुके हैं।